city of motivation. गुस्सा तमाम जज्बात में से सबसे गैर ज़रूरी जज्बा है और सबसे बढ़कर हलाकत अंगेज़ भी, क्योंकि इसी जज्बे की वजह से इंसान की सेहत पर बहुत बड़े इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन में तेज़ी, जोड़ों के दर्द और यहाँ तक कि दिल की बीमारियाँ। फिर भी बहुत से लोग अपने गुस्से को जायज़ करार देने के लिए बहुत से दलाइल पेश करती हैं। एक आम दलील ये है कि मैं एक इंसान हूँ। गुस्से का इंसान से तो कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इसके उलट वहशी होने से ज़रूर है। मैं इस बात को मज़ीद तफसील से बताता हूँ। मुझे ये बताएं, अगर आप कुत्ते की दुम पर पाँव रख दें या उसे मारें तो वो क्या करेगा? हाँ, अगर तो वो बड़ा और ताकतवर कुत्ता है तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो भी आपको काटेगा। क्यों? अगर आपने ताकतवर जानवर को ख़तरनाक हद तक गुस्सा दिला दिया तो वो अपनी हिफाजत के लिए आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर किसी एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को मारा और वो गुस्से से भड़क गया और उसने इंतकाम लिया तो फिर एक जानवर और इंसान में क्या फ़र्क रह गया? जानवर का अमल और रद्द-ए-अमल उसकी नेचर के मुताबिक होता है, जबकि इंसान अपने अमल और रद्द-ए-अमल का इंतखाब कर सकता है। जानवरों के पास इंतखाब की आज़ादी नहीं, जबकि इंसान के पास है। इंसान ताकतवर है और ख़ुद पर काबू पा सकता है। बहुत से लोग एक नेचर के मुताबिक अमल करने को तरजीह देते हैं। जिसने मार खाई हो उसके पास इंतखाब का इख्तियार कई तरह का होता है, जैसे अगर उसे किसी ने मारा है तो वो जवाब में वो भी उसे मार सकता है, शदीद ज़ख्मी कर सकता है, कत्ल कर सकता है, उससे मारने की वजह पूछ सकता है, मारने वाले की जहालत पर अफसोस करना, हो सकता है कि मारने वाला ज़हनी तौर पर बीमार हो, उसका पता लगाना और ज़रूरत महसूस होने पर उसकी मदद करना, इग्नोर कर देना, माफ़ कर देना वगैरह। इस्लाम गुस्से को सख्ती से मना करता है, जबकि हराम करार देता है, क्योंकि ये इंसान को इतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना शराब और दूसरी नशे वाली चीज़ें। ये हमारी अक्ल, जो कि इंसान और जानवर में फ़र्क करती है, को तबाह करता है। अक्सर लोग इस गैर ज़रूरी जज्बे को उठाए फिरते हैं जो उन्हें उस चीज़ से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आया था। हमारे मुआशरे में गुस्से की चंद आम इक़साम पाई जाती हैं, जैसे ट्रैफिक में फंस जाने पर गुस्सा, काम पर देर से पहुंचने पर गुस्सा, हुकूमती पॉलिसियों पर गुस्सा, कस्टमर, उस्ताद और काम करने वाले साथियों पर गुस्सा, अगर बीवी और बच्चों का रवैया आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो उन पर गुस्सा, अगर ज़्यादा काम करना पड़े तो गुस्सा, अगर करने को कुछ ना हो तो गुस्सा, अगर कोई बात करने वाला ना मिले तो गुस्सा, मौसम पर गुस्सा, तरक्की ना होने पर गुस्सा। तकरीबन सभी लोग किसी ना किसी चीज़ पर गुस्सा हैं। बहुत से लोगों के नज़दीक गुस्सा सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का ही होता है, मगर गाली गलौज करना, उसीले अल्फाज इस्तेमाल करना, जैसे इसे मार दो, मुझे इससे नफरत है, दूसरों पर हद से ज़्यादा तनकीद करना भी गुस्से में आता है। आइए देखते हैं कि गुस्सा कैसे हम पर हावी होता है। गुस्सा एक जज्बा है। जब कोई उम्मीद पूरी नहीं होती तो उसका रद्द अमल गुस्सा होता है। जब हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग किसी ख़ास तरीके से पेश आएं और जब वो ऐसा नहीं करते तो इससे गुस्सा पैदा होता है। अगर हम लोगों से उम्मीद करना छोड़ दें तो गुस्सा पैदा नहीं होगा। गुस्सा एक चॉइस है, ये कोई फितरी रद्द अमल नहीं, और अगर कोई इसे मुसलसल इख्तियार करता रहे तो और बहुत सी आदतों की तरह ये भी आपकी आदत बन जाएगा। इस दुनिया में कोई शख्स या कोई चीज़ आपको गुस्सा नहीं दिला सकती जब तक कि आपकी मर्जी ना हो। अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करें। ये समझें कि तमाम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और हर कोई अपनी राय देने का हक रखता है। अपने आप को याद करवाते रहें कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। उन चीज़ों पर फोकस करें जिन पर आपका कंट्रोल है। जब आपको गुस्सा आए तो उन लोगों के करीब रहें जिनसे आप प्यार करते हैं। मौके से हट जाएं, सैर के लिए निकल जाएं या कुछ और कर लें जो आप कर सकते हैं।